हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रियल नंबर के एमसीक्यू टेस्ट करवाऊँगी। ठीक है, एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू रिलेटेड, जिसमें 4 ऑप्शन है, 1 ठीक होगा। ठीक है, बच्चों को एमसीक्यू टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है, अब तो हर एक बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है चाहे अनदर कोई बोर्ड है, उसमें आपको बोलना होता है कि इतने क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यू रिलेटेड आएंगे। और इसके साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन, और इसके साथ ये भी है कि आगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एमसीक्यू की ज़रूरत ही पड़ेगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर करने के लिए। कोई भी टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव मार्क्स होंगे उसमें, तो उनमें आपको बीच बीच से क्वेश्चन होंगे। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट करवा रही हूँ। ठीक है, मैं सभी कोशिश करूँगी सभी चैप्टर के जितने जिस तरह से एमसीक्यू बनते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई इंक्वायरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एमसीक्यू होंगे मैं यहीं पे टिक मार्क करूँगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, और रीज़न दूंगी साथ में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, ताकि बच्चों का बेस अभी से क्लियर हो जाए, जब तक वो टेस्ट दे तो उनको रियल नंबर की हर एक चीज़ क्लैरिफाई होए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो एमसीक्यू मैंने लिखा है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये नंबर दिया है आपको 129 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻⁴ माइनस 7 इंटू 7⁻², सॉरी, है ना, ये दिया हुआ है। इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, अगर कोई भी नंबर है जिसका कि डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर 2⁻³ 5⁻⁴ एंड 7⁻² है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है 5 और 2 के मल्टीपल है। ठीक है, 5 और 2 के मल्टीपल हैं, तो हम बोलेंगे जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर है, दैट इज़ 7। तो हमारा जो डेसिमल नंबर रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। फर्स्टली आपको इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर लिखा गया, वो इर्रेशनल होता है फर्स्टली। सेकेंडली, अगर डेसिमल में देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इर्रेशनल होता है। ठीक है, या पाई आपके पास इर्रेशनल वैल्यू है, इस तरह से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो अब इन्होंने बोला नॉट इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट हमारे पास जो दिया है इसमें a-b² की जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 4√3। ठीक है, तो आपके पास बन रहा है 7 - 4√3। और हमने पढ़ा है, देखो 7 इज़ अ रियल नंबर, 4 इज़ अ रियल नंबर और √3 इज़, सॉरी, रैशनल, और ये भी रैशनल एंड ये इर्रेशनल। कभी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इर्रेशनल वैल्यू आती है। दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर है। हमें नॉट इर्रेशनल पूछा है तो ये इर्रेशनल आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट जब अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो भी ये भी आपके पास 5 + 2√6 आएगा। ये भी वही कंडीशन, एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। हमें चाहिए रैशनल नंबर कौन सा है इनमें से। ठीक है, देन लास्ट पार्ट देखिए, आपके पास वही है 2 + √7/7। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर से रैशनल वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो भी ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास टर्म आ रही है
-3 दैट इज इक्वल टू -1 और -1 एक आपके पास रैशनल वैल्यू है, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे पास हुआ 3। हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें नॉट रैशनल मतलब इज नॉट इररेशनल मतलब रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ओनली सी इज़ अ रैशनल नंबर हेयर, ठीक है। ये आपका थर्ड था। देन सेकंड था, थर्ड देखिए प्रोडक्ट ऑफ, ये आ गया वो जो मैं आपको बता रही थी, प्रोडक्ट और सम ऑफ इररेशनल प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि 2 × √3, 2 इज़ अ रैशनल नंबर और √3 इज़ अ इररेशनल। अगर इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो आउटपुट है 2 √3 इट इज़ अ इररेशनल। सिमिलरली अगर 2 + √3 या 2 - √3 करते हैं तो अगेन ये इररेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो यही बोला है इन्होंने कि प्रोडक्ट और सम अगर रैशनल और इररेशनल का करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट इररेशनल आएगी, आप याद रखेंगे। सिमिलरली अगर ये नेक्स्ट पार्ट जो दिया है, प्रोडक्ट और सम करेंगे दो रैशनल वैल्यू की। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि √2 + √3 ये कर रहे हैं हम, तो ये भी एक इररेशनल वैल्यू होती है। और या फिर मल्टीप्लाई √3 × √2 दैट इज √6 इज आल्सो अ इररेशनल वैल्यू। याद रखेंगे ये दो इररेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो भी इररेशनल आता है, एक रैशनल और इररेशनल को प्रोडक्ट या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके पास इररेशनल वैल्यू आएगी। तो सेकंड आपके पास सेकंड ऑप्शन इसका क्लियर हो ठीक होगा, ठीक है। देन फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में बोला है इफ़ b इज इक्वल टू 3 देन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस a इज इक्वल टू a इंटीजर, अगर b 3 है तो a इंटीजर कैन बी रिटर्न एज 3q, 3q + 1, 3q + 2 इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको क्लियर कर लें। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कंटिन्यूटी, कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूटी में लिखे गए नंबर। अब यहाँ 3 नंबर की बात है, हो सकता है वो 1, 2 और 3 हो, या आपके पास 9, 7, 8, 9 हो, 3 नंबर कोई भी कंटिन्यूटी में। अब कंडीशन बोली प्रोडक्ट, अगर इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, इन तीनों का क्या, कोई भी 3 कंटिन्यूटी में नंबर लिखेंगे, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो आपके पास आउटपुट आती है वो डिविजिबल होगी, हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगी। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, जब भी आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं वो हमेशा ही डिविजिबल होंगे 6 से, ठीक है। देन 7 देखिए, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर। अब देखो इवन इंटीजर को हमें पता है, इवन नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इवन नंबर को अगर जनरल फॉर्म में लिखना होता है तो 2 × सम नंबर, तो 2p लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं, 2r, इस तरह से वेयर p q r इज एनी नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास ये रहेगा 2p की फॉर्म में। सिमिलरली अगर p कोई इंटीजर वैल्यू है तो आप ऑड नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो अगर इवन नंबर को हम 2p करके एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इवन में 1 ऐड करते हैं तभी ऑड बनेगा, तो 2p + 1 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन 9th देखिए, हमारे पास दिया है m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। देन m क्या रहेगा आपके पास, m is always odd number, m is always odd number। अब फॉर एग्जांपल करके देखिए, कोई भी ऑड नंबर है, चाहे वो 3 का स्क्वायर, 9 - 1 इज 8। अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 देखो देन ये m² - 1 दिया होगा तो आपके पास वो डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। कब, जब m की वैल्यू आपके पास ऑड नंबर रहेगी हमेशा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़, उन
की प्राइम फैक्टराइजेशन दी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x इंटू वाई रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 2 इंटू z, इस तरह से। और x एंड y और z जो है बीइंग अ प्राइम नंबर्स हैं आपके पास। देन एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते थे, एलसीएम होता था जो फैक्टर बने होंगे प्राइम फैक्टर, उनकी हाईएस्ट पावर हमने लेनी है। फर्स्टली अगर x में चेक करें हम, तो x रेज टू पावर 4 बोथ में रहेगी हाईएस्ट, देन y रेज टू पावर 3 और z, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा इनका, x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 3 एंड इनटू z। तो आपके पास फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिमिलर अगर इसी क्वेश्चन का हमने HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे x 1 टाइम्स, y 2 टाइम्स और z यहाँ पे नहीं है फर्स्ट फैक्टर में, तो हम नहीं लेंगे। तो आपका जो HCF रहेगा x इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन ट्वेल्थ क्वेश्चन में है लीस्ट नंबर फाइंड आउट करें इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि ये दोनों भी इंक्लूड करेंगे। हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से 5 तक के नंबर से डिविजिबल होए, ठीक है। तो अगर लीस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 एंड 5, इनका एलसीएम निकालना है। जो इनका एलसीएम आएगा दैट इज 60, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लीस्ट नंबर 60 है जो कि चारों 1 से लेकर 5 तक के नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर यहाँ एक्सक्लूसिव होता तो 1 और 5 नहीं आता, ओनली 2 3 एंड 4 आता, ठीक है। तो आप उस तरह से एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आपको द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द डिजिट, ये जो दिया है इसकी डेसिमल नंबर लिखना है। तो इसका डेसिमल नंबर कैसे लिखेंगे, हम क्या बताएंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। तो हम डिनोमिनेटर की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रहेगा आपके पास, ये रहेगा डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, दैट इज़ 3। दैट मीन्स हमारे पास जो नीचे नंबर बनेगा वो 10 रेज टू पावर 3 डिजिट, तो दैट मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस इसके डेसिमल में आएंगे। जब आप इसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे इसके, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज, फिर से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इवन। ये तो आपको सभी को पता है, कंटिन्यूटी में है तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, कोई भी नंबर ले लेंगे। अगर इवन नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज इवन रहता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपके पास। देन 15 क्वेश्चन, इफ़ द HCF ऑफ, ये 2 नंबर दिए हैं, इनका जो HCF है एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिखा जाए तो आप बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। ये आप खुद करेंगे, कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझसे पूछेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज़ -5, ठीक है। देन 16 क्वेश्चन में बोला है HCF दिया है 2 नंबर का 8 और उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम दिया है 48। हमें 2 नंबर में से एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे 8 इंटू 48 अपॉन 16, कट आउट करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कर लें इसको 2 24, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, y इज़ 24। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हमें बोला है कि पाई इज़ कैसा नंबर है, इट इज़ अ नेचुरल, रैशनल और इरेशनल। पाई इज़ अ इरेशनल वैल्यू, आपने ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस करने के लिए पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7। आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसकी डेसिमल वैल्यू जो आएगी नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा,
तो आपके पास इस तरह का नंबर है तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर रहता है, ठीक है। देन 18 क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा समझ भी लें। हमें बोला है 4 बेल्स टोल टुगेदर एट 9 AM। 9 बजे 4 बेल इकट्ठी बजती हैं, ठीक है। दे टोल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड। वो जो 4 बेल हैं, फर्स्ट बेल आपके पास 7 के बाद 7 सेकेंड के बाद टोल करेगी, सेकेंड आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड, इतने सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट आपके पास 7 सेकंड के बाद, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 11 एंड चौथी जो है 12 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली आपके पास बजती हैं, टोल करती हैं। हाउ मैनी टाइम, कितनी बार वो टुगेदर टोल करेंगी नेक्स्ट 3 आवर्स में, अगले 3 घंटे में वो कितनी बार टोल करेंगी एक साथ, ठीक है, ये निकालना है। तो फर्स्टली हमें एलसीएम निकालना होगा इन नंबर का। हमें निकालना होगा कि कितने टाइम में, कितने सेकंड में वो इकट्ठे रन करेंगी। तो 4 बेल का इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 848 सेकंड में, ठीक है। टोल टुगेदर करेगी 4 बेल्स 1848 सेकंड में। अब हमें पूछा है 3 आवर्स में, फर्स्टली हम निकालेंगे 3 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। तो आपके पास 3 आवर्स में 10,800 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब पूछा है हाउ मैनी टाइम्स, तो दोनों टाइम्स को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स। ये जो चारों बेल है 5 टाइम्स 3 घंटे में रन करेंगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स बनता है। तो आपको पूछा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होते हैं उनका HCF। तो प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट इज़ 2, कंपोजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट इज़ 4। इनका आपने HCF निकालना है। ईजी है निकालना, बट आप ये कन्फ्यूज़न होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट कौन सा होता है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ P and Q are 2 co-prime number then find the HCF and LCM of P and Q, ठीक है। इस क्वेश्चन को देने का एम ये है कि व्हाट इज़ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स कि उनका जो HCF रहेगा वो 1 रहेगा और LCM रहेगा P इंटू Q, ठीक है। ईजी हो जाएगा आपके लिए। देन 20th क्वेश्चन, राइट दिस नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इर्रेशनल और रैशनल। सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई करना है और बताना है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो आप बिल्कुल इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए किस तरह से, ये 45 कैन बी रिटन एज 2 + 3√5। सिमिलरली 20 कैन बी रिटन एज 2√5। लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो 5 + 5√5 ये बनेगा आपके पास। देन सिंप्लीफाई रैशनलाइज करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर ही रहेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो इट इज़ इर्रेशनल नंबर ही रहेगा आपके पास, ठीक है। देन 21 आपके पास, द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 5। सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था आपको, पहले 1 से 5 तक दिया था, अब 1 से 10 तक। तो आपने 1 से 10 तक जितने नंबर हैं उनका एलसीएम निकालना है, उनका लीस्ट कॉमन फैक्टर डिविजिबल निकल जाएगा जो कि 1 और 10 के बिटवीन रहेगा। वैसे डी ऑप्शन करेक्ट है, आप करके देखिए इसको ट्राई। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। ये कुछ MCQ थे जो आपको मैंने रियल नंबर से डाले हुए थे, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।